नहीं है क्लास आज? क्लास में ही तो है हम लोग इस समय। अच्छा सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन कर रहे हो? टीएस ग्रेवाल करे कुछ क्वेश्चन? किसी ने नहीं? हर्षिता, ईशा, यथार्थ? यस कर सर। लिए सर। गुड। तो फिर तो आप इसे ट्राई करोगे तो होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 22। हो गया? ट्वेंटी टू हो गया? सर करवा दो, समझ में नहीं आ रहा। सर क्लास छोड़ दो, पहले जो कराई है क्लास उनका बैकअप देख लो सर। मैं कब तक कराता रहूंगा जब तक आप ट्राई नहीं करोगे केशव? हर्षिता, यथार्थ, करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट अपॉन किस? जिसको नहीं समझ आ रहा हो मैं सही बता रहा हूँ, क्लास को लेफ्ट कर दो, कोई फायदा नहीं है। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे, मैंने स्टार्टिंग में कहा था रेशियो चैप्टर आपका है, मेरा नहीं है। सारे एक एक क्वेश्चन नहीं करा सकता मैं जब तक आप नहीं करोगे खुद। इसमें क्या नहीं समझ आ रहा यार? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। अब आपको ये नहीं पता करंट एसेट कौन है और करंट लायबिलिटी कौन है, उनका टोटल करो, डिवाइड करो। ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है। खत्म कहानी। सर 1.4 आ रही। करंट एसेट कितने आ रहे हैं?
2,30,000. 2,30,000. और करंट लायबिलिटी 1,55,000. 1 पॉइंट कितना बताया? 4. स्टॉक टर्नओवर रेशियो यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS upon my average inventory. COGS गिवन है आपको। ओपनिंग स्टॉक 5,000 ज्यादा है क्लोजिंग स्टॉक से, ये क्लोजिंग स्टॉक होगा क्योंकि ये 31 मार्च की रिटेल है। तो अगर ये क्लोजिंग स्टॉक है तो ओपनिंग कितना हो गया? 35,000. 35 प्लस 30 65 65 डिवाइडेड बाय 2 3 लाख डिवाइडेड बाय 35 प्लस 30 65,000 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया ये? 32,500। देखो कितना आ रहा है ये? 3/16 आ रहा है सर. सब 3/16 कैसे आ जाएगा? 15,15/16. आ ही नहीं सकता, वो 3 लाख है, ये 32,500 है। ठीक है सर. । 9.2:1. अब केशव क्या दिक्कत थी इसमें? नहीं सर, वो मेरा करंट रेशियो हो गया था स्टॉक टर्नओवर में. 25 अपने तो आप ही को पढ़ेंगे सर, और मैं 1-2 क्लास से ज्यादा इस पे रिवीजन लूंगा भी नहीं, एक आज की लूंगा एक नेक्स्ट लूंगा, बस मैं नए चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा फिर। सर इसके बाद भी कोई चैप्टर आ रहा है? हाँ सर आ रहा है, तो भी बताऊंगा। सर हो गया.
कितना आया जीपी रेशियो, कितना आया? अच्छा आंसर ही गिवन है इसमें तो। आया किसी का यथार्थ? Yes, sir. यथार्थ है नहीं क्या क्लास में? सर हूँ सर, सेकंड पार्ट कर रहा हूँ केशव? सर, वो नेट चला गया था मेरा बीच में। आपको सेल्स दी हुई है, कॉस्ट दी हुई है, दोनों को माइनस कर दोगे जीपी आ जाएगा। 10 लाख का जीपी आ गया और डिवाइडेड बाय सेल्स होता है 30 लाख इंटू 100, 33.33। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, तो 6 लाख माइनस 2 लाख 4 लाख सेकंड पार्ट की। डिवाइडेड बाय 30 लाख सेल इंटू 100। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। सर वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सर नेट आपने उल्टा लिख दिया। नेट वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का आपने उल्टा किया है। सर उल्टा लगा दिया सर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर का नेट रेशियो। सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल होता है। क्वेश्चन नंबर 28। सर इसमें अलग अलग करके निकालना है क्या दोनों का? सर दोनों का निकालना है। एक काम करो, तुम सिर्फ एक का निकाल लो, कोमल का निकाल लो, ठीक है सर। सरल का मत निकालो। सर फर्स्ट का 4.8 आ रहा है आंसर। किसका? सर फर्स्ट का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 4.8। 4.8। यस सर। कोई और बताए? सर कंफर्म नहीं है मेरा भी। अरे 120 लिखा है तो मतलब 120 लाख, हाँ जी सर 120 लाख। और वो 1200 लाख। हाँ जी सर। और सर ये जो ऊपर बाकी एसेट्स वगैरह है सब 400 lakhs है। हाँ जी सर। ठीक है सर। क्या फॉर्मूला लगाओगे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का? सर नेट सेल्स अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब नेट क्रेडिट सेल नहीं दी हुई, आपको सिर्फ सेल दी हुई है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं उसी को ही नेट क्रेडिट सेल मान के चलूंगा।
और डेटर की क्या पोजीशन है ट्रेड रिसीवेबल की? सर 250 दे रखे हो, बिल्स रिसीवेबल गिवन नहीं है तो 250 तो लिख सिर्फ 250 ले लेंगे। 4.8। 4.8। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। करो कितना आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इसका भी रोल रहेगा निकालने में। तो इसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगी? सर क्या फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? तो 4 फॉर्मूले हैं। क्या लगता है कौन सा यूज होगा यहाँ पे? सर इन्वेंट्री तो गिवन नहीं है। सेल्स, ये रही इन्वेंट्री, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स गिवन है 1200, ग्रॉस प्रॉफिट है 20% सेल का। $960। ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गई, ये इन्वेंट्री हो गई। एवरेज यही माननी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। सर 8 आएगी। जी, डाउट हो तो बताइए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। जिन लोगों ने लास्ट क्लास को अटेंड नहीं किया था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ईबीआईटी तो आपको पता है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बेसिकली दो फॉर्मूले हैं। पहले तो ये समझो कैपिटल एम्प्लॉयड है क्या। आप एक बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट में यहां पर आप एसेट्स लिखते हो, ये आपके टोटल एसेट्स आ जाते हैं। ऐसे यहां पे आपकी टोटल लायबिलिटी आ जाती है, करंट लायबिलिटी होती है, नॉन करंट लायबिलिटी होती है, उसके ऊपर शेयर कैपिटल होता है, उसके ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस होता है। तो अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड है। निकालने के दो तरीके, एक टोटल एसेट्स में से अगर मैं करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड तक पहुंच जाऊंगा। दूसरा, अगर मैं लायबिलिटी वाली साइड में से शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों खाते हैं, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो ये तरीका है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट होती है ये रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
कोई नोट कर रहा है क्या इसको? नो सर। अब निकालो इसको, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। सर 15 आ रहा है। जी बिल्कुल, ईबीआईटी ये था 120, कैपिटल एम्प्लॉयड 5, 6, 7 और 1, 8, 100, हाँ 800 into 100, 15%। कोई डाउट है किसी को तो बताइए। हो गया सर। केशव समझ आ रहा है कुछ क्या हो रहा है ये सब? हाँ सर आ रहा है। कीर्ति, सांझ, Yes, sir. Yes, sir. आर्यन, जी सर। आर्यन क्लास के बाद ना रुकना एक बार। ठीक है सर। 29 करेंगे। सर कौन सा क्वेश्चन करने में नेट चला गया था? सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस काउंट होंगे करंट एसेट्स में। कोई कुछ कह रहा था, आवाज नहीं आई। सर मैं कह रही हूँ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस काउंट होंगे करंट एसेट्स में। नहीं होंगे।
कितना आया करंट रेशियो? अरे प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है? सर 7.15 आ रही है। करंट लाइबिलिटी। सर 1.75 सर कैसे सर, मतलब? सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है टैक्स का, इस साल बनाते हो नेक्स्ट ईयर पे करते हो, और करंट सर ये लाइबिलिटी का पार्ट बन जाता है। बैलेंस करंट ईयर मतलब प्रॉफिट? हाँ ये इस साल का प्रॉफिट है, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट का बैलेंस है। तो दोनों प्लस होंगे सर, किसके लिए? अगर प्रॉफिट निकालना है तो? क्यों निकालना है? सर वैसे ही पूछ रहा हूँ इस क्वेश्चन के हिसाब से। हाँ हम दोनों होंगे सर। तो 1.75 ये तीनों आपके करंट एसेट हैं। ये दोनों आपकी करंट लाइबिलिटी हैं। अब देख लो कितना टोटल आ रहा है इसका। 55,500 और 35,000। 55,500 डिवाइडेड बाय 35,000, कितना आ गया ये? किसी ने नहीं किया? 1.58 ratio 1. डेब्ट इक्विटी में आपका डेब्ट अपॉन इक्विटी हो जाता है। डेब्ट में आपका लॉन्ग टर्म लोन चलता है, तो ये आपका डेब्ट है। इक्विटी का मतलब होती है आपकी इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये इक्विटी है। जनरल रिजर्व भी ऐड होगा ना इसमें? जनरल रिजर्व भी ऐड होगा सर, ये ऐड नहीं होगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व ऐड नहीं होगा, लेकिन आपका प्रॉफिट ऐड होगा क्योंकि ये भी रिजर्व का पार्ट बनेगा। तो अगर मैं इक्विटी की बात करूंगा तो 60,000 प्लस 35 प्लस 21, ये आपकी इक्विटी है। डेब्ट है आपका 20,000। 21,000? सर 21,000 कैसे? 20,000 है ना? सर पिछले साल का भी 1,000 का बैलेंस है ना, तो वो भी तो रिजर्व में जाएगा। और सर एक बार वापस बताएं डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। सर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व नहीं होता, ये हमने बनाया होता है कि कल को अगर डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा तो हम यहाँ से दे सकते हैं, अगर हमारे पास डिविडेंड के पैसे नहीं है। तो सर तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना? नहीं सर, वो रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं इंक्लूड करोगे आप। तो अब यहाँ पे क्या हो गया आपका डेब्ट अपॉन इक्विटी 20,000 डिवाइडेड बाय 1,16,000, जो भी आएगा। थोड़ी सी नीचे करना सर। तो 0.17। क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे।
तो करंट रेशो 1.6:1 आ रहा है। डेब्ट इक्विटी, सर वो निकाल रहा हूँ अभी। करंट एसेट कैसे निकाले हैं? सर टोटल में से फिक्स एसेट्स माइनस करके 4 लाख आया। जी, ये आपके करंट एसेट है। और करंट लायबिलिटी ये है। वो तो डायरेक्टली गिवन है। सर लिक्विड रेशो 1.2:1 आ रही है। लिक्विड एसेट गिवन है सर 3 लाख, डिवाइडेड बाय 2,50,000। डेब्ट इक्विटी, सर एक सेकंड। ये जो फिक्स लायबिलिटी है ये आपका डेब्ट है, और इक्विटी आपकी शेयर कैपिटल। कुछ पूछना है किसी को? 32 ट्राई करेंगे। सर उसका आंसर 2 आ रहा था डेब्ट इक्विटी रेशो का। नहीं सर, 0.5। ठीक है सर। 32 ट्राई करेंगे।
सर फर्स्ट पार्ट का आंसर 2.14 आ रहा है। ईशा निकाला? सर 3:1 आ रहा है मेरा तो। आपको ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी थी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब नेट क्रेडिट सेल के लिए क्या दिया हुआ है? कैश सेल 25% है क्रेडिट सेल की। टोटल सेल गिवन है 12 लाख। अब टोटल सेल में मुझे पता है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। अब कैश सेल का 25% है क्रेडिट सेल का, तो अगर ये एक्स है तो ये एक्स का 25% है और 6 टोटल सेल गिवन है आपको 12 लाख। कितना हो जाएगा ये? 5/4x, तो x कितना आ गया? 9,60,000। 9,60,000 और ये x आपका क्रेडिट सेल ही था। सर हाँ जी। नहीं सर, ठीक है ठीक। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए उसने बोला है क्लोजिंग डेटर 2 लाख है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग 1 लाख डेटर ओवर ओपनिंग डेटर 80,000। क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से 80,000 ज्यादा है। क्लोजिंग डेटर 2 लाख है, क्लोजिंग डेटर ओपनिंग डेटर से 80,000 ज्यादा है, तो इसका मतलब ओपनिंग कितना है? 1/20। 6:1 आ रहा है। ये कितना होगा? 1,60,000। 6:1। अब इसमें आपसे एक चीज और पूछी गई है, एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड का मोटा मोटा मतलब हो गया कि हम कितने टाइम में हमारे डेटर से पैसा रिकलेक्ट कर लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। फॉर्मूला होता है आपके पास, जो भी ईयर में डेज हैं, जैसे 365 है, नंबर ऑफ डेज, या फिर आप मंथ्स भी ले सकते हो, नंबर ऑफ मंथ्स डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। 365 डिवाइडेड बाय 6 करो या फिर 12 डिवाइडेड बाय 6 करो। अगर इसको करोगे 60 पॉइंट समथिंग डेज आएंगे, यहां करोगे तो लगभग 2 महीने आएंगे। दोनों आंसर ठीक माने गए हैं। सर एक बार समझा दो कैसे होगा। इम्प्लीकेशन ये है कि आपका इतने महीने में या इतने दिन में आप अपने डेटर्स को कलेक्ट कर लेते हो। एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज या फिर मंथ्स, कुछ भी ले सकते हो, डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो। डेटा टर्नओवर रेशियो आपने ऊपर निकाली थी अभी 6, तो 365 डिवाइड बाय 6 कर लो या 12 डिवाइड बाय 6 कर लो। अगर मंथ्स के हिसाब से करोगे तो आंसर भी मंथ्स में आएगा, अगर डेज तो के सर हिसाब से जैसे करोगे तो आंसर भी डेज। 365 है तो इसको 60 डेज लिख सकते हैं ऐसे अप्रोक्स करके। कर सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। इसको नोट कर लो एक बार।
33 ट्राई करेंगे। सर करंट असेट्स 4,50,000 और है और लिक्विड एसेट्स 1,50,000। किसी ने निकाला और सर एसेट आ रही है 4,50,000 और स्टॉक आ रहा है 30,000 3 लाख और ये लिक्विड एसेट, 4,50,000। करंट एसेट, करंट रेशियो गिवन है 3:1। सर स्टॉक कैसे निकलेगा? इसमें स्टॉक नहीं निकाला मैंने। देख लेते हैं सर। करंट रेशियो यानी करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 3:1 यानी करंट एसेट इक्वल टू 3 ऑफ करंट लायबिलिटी। इसके अलावा आपको क्विक रेशियो भी दी हुई है, या एसिड टेस्ट रेशियो 1:1, क्विक एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, यानी क्विक एसेट इक्वल टू करंट लायबिलिटी। ये दो चीज हो गई। अब आपके पास लायबिलिटी, अच्छा लायबिलिटी थी आपके पास 150, ठीक है। तो करंट एसेट कितने हो जाएंगे? 4,50,000। 4,50,000। क्विक एसेट कितने हो जाएंगे? 150। अब हमको पता है कि अगर मुझे क्विक एसेट निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस स्टॉक। अब क्विक एसेट दिया हुआ है 150, करंट एसेट दिया हुआ है 450 माइनस स्टॉक। स्टॉक आ गया आपके पास 3 लाख। कोई डाउट है तो पूछिए किसी को। अरे एक बार ये दिखा नो दो पूरा सर। क्वेश्चन। ठीक है सर, हो गया। 34 ट्राई करेंगे।
ओपनिंग स्टॉक 15,000, क्लोजिंग स्टॉक 5,000। स्टॉक का निकालना था। हाँ सर, सर डेटर, दोनों डेटर। ओपनिंग डेटर ओपनिंग डेटर 15,000 और क्लोजिंग डेटर 5,000। अब डेटा टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रखते हैं, नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर, तो 20,000 आपके एवरेज डेटर आ जाते 20,000, और एवरेज डेटर का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अगर ओपनिंग को एक्स रखा जाए, तो क्लोजिंग को या ओपनिंग को जैसे मर्जी कर लो, ओपनिंग को एक्स रख लो तो क्लोजिंग को आप रखोगे एक्स माइनस 10,000 डिवाइडेड बाय 2। अब आप सॉल्व करोगे, 40,000 इक्वल टू 2x उसको माइनस 10,000, तो x आ गया आपका 15,000, जो कि आपका ओपनिंग डेटर था। क्या कह रहे हो? जब मैंने क्लोजिंग को एक्स रखा था तो सेम ही आया। बाकी क्वेश्चंस ट्राई करना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ। सारे छोड़ देंगे, आर्यन रुकेगा। थैंक यू सर। आर्यन हाँ जी सर, कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक ठाक ही चल रही है सर। सर देखो, पता आपको भी है मुझे भी है कि आपने कितना पढ़ा है। अकाउंट्स अगर मैं बात करूं, हाँ जी सर। तो अब तो एग्जाम आने वाले हैं सर, नवंबर दिसंबर में। कैसे करोगे फिर? क्या सर सोचा है? सर का शुरू करना है बस सर, अभी एक एक सब्जेक्ट कर दिया है शुरू, अब ये भी कर, ये भी करना तो है। वो कैसे स्टार्ट करोगे? सर इसकी वीडियोस का मेरे को बस बता दो, कहाँ वो आपने जो आप बताया था उसमें लॉग इन करना है ना बस। सर उस ऐप में आप लॉगिन करोगे, आपको वीडियोस नजर आ जाएंगी। ठीक है सर। तो रोज की 1 या 2 वीडियोस देखो भाई, तभी बात बनेगी, वरना फंस जाओगे आर्यन, कर नहीं पाओगे बिल्कुल भी एग्जाम में। अगर हाँ जी फोर्टनाइट बेसिस पे या वीकली बेसिस पे आप वीडियोस देख लो, डाउट हो तो मुझे बता दो, मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। जी सर। ठीक है, हाँ जी सर। तो प्लीज उसमें लॉगिन करो और उसको देखो। तो उसका आईडी और पासवर्ड वही था जो आपने भेजा था? हाँ जी वही है। ठीक है सर। ठीक है भाई, करो जरा कोशिश अब।